5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए पिताजी से जिद पर अड़ गई। पिताजी ने गोलगप्पे वाले से पूछा, भैया गोलगप्पे कैसे दिए? तो दुकानदार ने कहा 10 रुपए के 8 दिए। पापा को मालूम नहीं था कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए, क्योंकि उनके जमाने में 1 रुपए में 10 गोलगप्पे आया करते थे। पापा ने जब जेब में हाथ डाला तो 15 रुपए बचे हुए थे। उनका गांव शहर से काफी दूर था और 10 रुपए लगते थे जाने के, और उनकी जेब में सिर्फ 15 ही रुपए थे। तो पापा ने गोलगप्पे वाले से कहा, भाई 5 के 10 दे दो। ने मना कर दिया कि सर इतने में नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया, अरे अब चलो भी, नहीं लेने गोलगप्पे। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके यहाँ है तो उसको शौक पूरे कर लेने दो, कल जब शादी हो जाएगी, विदा हो जाएगी, फिर वो सब ये कहाँ कर पाएगी। गोलगप्पे वाले के शब्द सुनकर ही उनको उनकी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक अच्छे खाते पीते घर परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वो मुट्ठी भर भर के पैसे उनके मुंह में ठूसते रहे, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया। और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर मायके आती है। आज वो छटपटाता है कि कहीं से फिर से मेरी बेटी आज मेरे पास वापस आ जाए, तो उसे जी भरकर मैं गोलगप्पे खिलाऊं, उसकी हर विश पूरी करूं, चुन चुनकर उसकी हर इच्छाओं को पूरा करूं। लेकिन वो ये जानता था कि अब यह संभव है। उधर गोलगप्पे वाला बोलता है, दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की निद्रा टूटती है। पापा जो सोच रहे थे अचानक से होश में आते। रुको भाई 2 मिनट। पापा वापस उस दुकान पे जाते हैं जहाँ से उन्होंने सामान खरीदा था किराने का, और 5 किलो शक्कर में से वो 1 किलो शक्कर कम करवा देते हैं। और जब 1 किलो शक्कर कम करवाते तो उनकी जेब में 30 रुपए वापस आ जाते हैं। फिर ठेले पर आकर डबडबी आंखों से कहते हैं, हाँ भाई अब खिला दो, और तीखा थोड़ा कम डालना, मेरी बेटी बहुत नाजुक है। बेटी 5 साल की, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, वो खुश हो जाती है और पापा का हाथ कसकर पकड़ लेती है। जब तक बेटी हमारे घर में है, उनकी हर इच्छा को पूरा करना चाहिए। क्या पता आगे उनकी इच्छा पूरी हो या ना हो। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है ना। जब ससुराल में होती है तो मायके जाने को तरसती हैं, सोचती हैं घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन सच में जब वो मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ नहीं कहती, बस भाई बहन से, माँ बाप से गले मिलती हैं तो बहुत खुश हो जाती है और भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल। क्योंकि एक अनोखा रिश्ता होता है मायके से, एक अनोखा प्यार मिलता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना ही प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को देखने के लिए तरस जाती है ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक आंसू माँ बाप भाई बहन को हिलाकर रख देता है। कितनी अजीब है ना ये बेटियां, कितनी नटखट है ना ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी रुलाएं नहीं, क्योंकि ये अनमोल बेटियां 2 परिवारों को जोड़ती हैं, 2 रिश्तों को साथ लाती हैं। सभी बेटियां खुश रहें, मायके या ससुराल सभी खुश रहें। खुश किस्मत है जो बेटी के बाप है। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार दें, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अपने पिता का घर छोड़कर वो सिर्फ आपके लिए आई है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है उसके लिए उसे खुश रखें, उसे प्यार करें। उसके पिता की सारी उम्मीद सिर्फ आपसे है, सिर्फ और सिर्फ आपसे। दिल को छू गई हो तो उसे शेयर करना ना भूलें, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।